वो 13 साल का बच्चा अपनी राइफल लिए बाहर निकल गया। वो लड़ना चाहता था। 68 में अपने एलीट बबल से बाहर निकलना पड़ा और एक टीम में सिलेक्शन हुई। 1971 में बर्तानिया में उसकी मुलाकात पिंकी से हुई। कौन सी पिंकी? सियासत में आने से पहले ही 4 बार वजारत की ऑफर हो चुकी थी, मगर ऑफर क्यों ठुकरा दी? उन्हें अपनी बाकायदा सियासत का आगाज 1996 में किया, मगर वो उससे बहुत पहले सियासत कर रहे थे। जो काम नून लीग और पीपल्स पार्टी अब कर रही है, वो ये काम 13 साल पहले कर चुका। एक बड़ी गलती यहां उनसे हुई, मगर उसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ा और उसका अब जाकर कुछ फायदा हो रहा है। 8 फरवरी के बाद इमरान खान जेल में नहीं है। यह दिन था सितंबर 1965 का, जब इंडिया के जहाज पाकिस्तान के दिल लाहौर पर आग बरसा रहे थे और एक अफवाह फैल चुकी थी कि इंडियन पैरा ट्रूपर्स पाकिस्तान की जमीन पर उतर चुके हैं। हर तरफ खौफ हिरास था, मगर यह 13 साल बच्चा अपनी राइफल लिए गुस्से से बाहर की जानब चल पड़ा। अगले दिन जब ऐलान हुआ कि इलाके की हिफाजत के लिए रजाकारों की जरूरत है, तो वो सबसे आगे था, मगर बच्चा कहकर वापस भेज दिया गया। फिर उसके बाद उसकी मां ने उसे बहलाया समझाया और सारी रात उसको टीपू सुल्तान की कहानियां सुनाती रही, क्योंकि वो जानती थी कि उसे आने वाले वक्त में एक नई जंग का सामना करना है और उसे उस जंग के लिए तैयार करना था, और यह भी कि वो हर वक्त उसके साथ मौजूद नहीं होगी। ये जगह थी ज़मान पार्क, वो मां थी शौकत खानम और वो बच्चा था इमरान अहमद खान न्याजी। आज की इस वीडियो में हम इमरान खान की जिंदगी के हवाले से वो पहलू दिखाएंगे कि जिनके बारे में कभी जिक्र नहीं किया गया, कि उन्होंने कैसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और कैसे अपनी लाइफ गुजारी, जिंदगी में क्या क्या गलतियां की, और अब जो उनके ऊपर इल्जामात लग रहे हैं उनका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। एक एलीट घर में पैदा होने वाले इमरान अहमद खान न्याजी, वो जून 1968 में एक लाहौर की टीम में सिलेक्ट हुए। पहली बार वो अपने एलीट बबल से बाहर निकले, तब उन्हें पता चला कि जो वहां के नौजवान हैं वो उससे कहीं ज्यादा सख्त जान है। कोई और होता तो शायद वो ये बबल ना तोड़ पाता और वापस अपनी एलीट क्लास में चल जाता, मगर इमरान खान ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और उन्हीं लड़कों के साथ जो बहुत सख्त जान थे उनके साथ मुकाबला किया और 1971 में पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम में जगह बनाई। वो 71 में कौमी टीम में पहुंचा, मगर पाकिस्तान हार गया। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। वो दिल बर्दाश्ता हुआ और यहां से हमेशा के लिए लंदन चला गया। वहां उसकी 1971 में मुलाकात हुई पिंकी से। ये पिंकी पाक पतन वाली पिंकी नहीं, बल्कि लाड़काना वाली पिंकी थी। जी, बेनजीर भुट्टो। वो उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ रही थी। इमरान खान अपने एक भारतीय दोस्त के साथ अक्सर उनकी तकरीर सुनने के लिए उस हाल में चले जाते थे। इमरान खान उसकी वजह वहां का मुफ्त और दिलचस्प खाना बताते हैं, मगर पिंकी बेनजीर भुट्टो उन्हें लाइक करती थी। बेनजीर भुट्टो ने ही इमरान खान को शेर लाहौर का एजाज दिया था। हत्ता के शौकत खानम तो बेनजीर भुट्टो और इमरान खान की शादी करवाने पर भी राजी थी, मगर ऐसा हो ना सका। इमरान अहमद खान न्याजी ने अपनी बाकायदा सियासत का आगाज 1996 से किया, लेकिन वो इससे बहुत पहले खुद सियासत कर रहे थे। सियासत के मैदान में नहीं, बल्कि क्रिकेट के मैदान में। जब जावेद मियांदाद कप्तान थे, चीफ एयर मार्शल उस वक्त के पीसीबी के चेयरमैन थे, तब इमरान खान और बहुत से खिलाड़ियों ने जावेद मियांदाद के खिलाफ बगावत कर दी कि हम इनकी कप्तानी में नहीं खेलना चाहते। जावेद मियांदाद ने कप्तानी और बैटिंग में से किसी एक चीज को चुनना था, तो उन्होंने बैटिंग को चुना और फिर उसके बाद उन्होंने साफ वाजे कहा कि इस टीम का कप्तान आप इमरान खान को बना दें, क्योंकि उस वक्त बहुत से नाम थे, लेकिन उन्हें लगता था कि सबसे बेहतर कप्तान इमरान खान होंगे। यह जावेद मियांदाद की ग्रेटनेस थी। इसके बाद एक और वाकया भी हुआ कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेल रहा था, जावेद मियांदाद का बल्ला चलता जा रहा था। वो 280 रन तक पहुंच चुके थे, वो 300 रन तक पहुंच सकते थे, लेकिन इमरान खान ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। इसके हवाले से जावेद मियांदाद अपनी किताब में लिखते हैं कि हमारी इस हवाले से जेलसी सिर्फ कैरियर तक थी और सिर्फ क्रिकेट तक थी। हम अच्छे दोस्त कल भी थे और अब भी हैं। फिर आता है साल 1985, जब उनकी वालदा शौकत खानम
कैंसर से लड़ते हुए इस दुनिया फानी से चली गई। उसके 2 साल बाद 1987 में होम ग्राउंड पर इमरान खान को बुरी तरह से शिकस्त होती है, जिससे उनका दिल टूट जाता है। वो क्रिकेट को खैर बात कहते हैं, लेकिन उनको वापस मना लिया जाता है। उसके बाद 1992 का वर्ल्ड कप आता है। तब उनकी उम्र 40 साल हो चुकी थी। वो गेंद उस तरह से स्विंग नहीं कर सकते थे, तो तब उन्होंने गेंद छोड़कर बल्ला पकड़ लिया। तमाम बेहतरीन किस्म के खिलाड़ी उन्होंने सिलेक्ट किए। जावेद मियांदाद उस इनिशियल स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं थे, लेकिन बाद में उन्हें शामिल किया गया। इमरान खान सिर्फ कप्तान ही नहीं थे, बल्कि वो चीफ सिलेक्टर भी थे। वो जिसको चाहते कि टीम में रखते, जिसको चाहते टीम से निकाल देते। 1992 की टीम इमरान खान ने खुद सेलेक्ट की। वसीम अकरम, जावेद मियांदाद, इंजमामुल हक, शाहिद आफरीदी तमाम हीरोज बने। वो 92 का वर्ल्ड कप ऐसे अनहोनी हुई कि कमज़ोर सी टीम, नए लड़कों के साथ खेली जाने वाली टीम ने भी वर्ल्ड कप 1992 जीत लिया। वो ऐसा लम्हा था कि वो लम्हा पाकिस्तानियों के किस्मत में दोबारा कभी ना आ सका। जुलाई 1988 को ज़ियाउल हक के एक करीबी दोस्त अशरफ नवाबी का इमरान खान को कॉल आती है और कहा जाता है कि आप काबीना में शामिल हो जाएं। वो इनकार करते हैं और अगले ही दिन ज़ियाउल हक के बेटे अनवारुल हक की इमरान खान को कॉल आती है कि हम आपको अपनी काबीना में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान इनकार कर देते हैं। उसके बाद 1993 की निगरान हुकूमत में मुइन कुरैशी अपनी काबीना का हिस्सा बनाना चाहते हैं इमरान खान को, मगर इमरान खान कहते हैं कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे में जब 1992 का वर्ल्ड कप इमरान खान ने जीता था, तब ये क्लिप एक 10 सेकंड की वीडियो कि यही बात अगले आने वाले 30 सालों तक नवाज शरीफ का पीछा करता रहेगी। जब नवाज शरीफ ने कहा, If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. Sensible. My offer is still valid. वर्ल्ड कप 1992 का बुखार सब पर चढ़ चुका था। इमरान खान शौकत खानम हॉस्पिटल बनाने के लिए जुड़ चुके थे। चंदा फंड रेजिंग जारी थी। कुछ अरसा बाद 1994 में जब वर्ल्ड कप का बुखार उतरा, तो जब भी इमरान खान चंदा लेने के लिए कहीं जाते तो बड़े डोनर उठकर चले जाते हैं कि ये फिर से अस्पताल के नाम पर पैसे मांगने आ गया। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान से फंड रेजिंग करेंगे। सियालकोट से ये सिलसिला शुरू हुआ। $40 लाख इकट्ठे करने थे। उनका असल इंटरेक्शन पब्लिक के साथ 1994 में तभी हुआ जब वो फंड रेजिंग कर रहे थे। तब छोटे घर के बड़े दिल वाले लोगों ने इमरान खान का दिल जीत लिया। तब इमरान खान को लगा कि ये लोग इतने बड़े दिल वाले हैं तो इन्हीं के लिए कुछ किया जाए। तब उन्होंने ऐलान किया कि शौकत खानम हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज मुफ्त होगा, और वो आज भी इस बात पर कायम है। फिर $40 लाख इकट्ठे करने के लिए जब वो पाकिस्तान आए थे, तो ये मुहिम $50 लाख पर ख़त्म हुई। और फिर 29 दिसंबर 1994 को शौकत खानम का इफ्तिताह किया जाता है। यहाँ इमरान खान की ऑक्सफोर्ड की दोस्त और उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो इसका इफ्तिताह करना चाहती, मगर इमरान खान ने इनकार कर दिया और वहीं की 10 साल मरीज़ा बच्ची से इसका इफ्तिताह करवाया। मगर ये बात किसी को हजम ना हुई और उसके बाद इमरान खान के खिलाफ ऐसा क्रैकडाउन शुरू किया गया कि शौकत खानम के लिए आने वाले इक्विपमेंट्स को रोक लिया जाता, कभी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता और कभी उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दिया जाता। इमरान खान ने हमारी बात क्यों नहीं मानी थी? तब इमरान खान के करीबी साथी यूसुफ सलाहुद्दीन ने तो इमरान खान को पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का भी मशवरा दे दिया। अगर ऐसा ना किया तो जरदारी अस्पताल को तबाह बर्बाद कर देगा। फिर इमरान खान ने खुद सियासत में आने का फैसला किया। अभी ये बात सिर्फ अपने दोस्तों तक ही थी, मगर उनको खबर हो चुकी थी। पार्टी का ऐलान करने से 10 दिन पहले अस्पताल में धमाका हुआ। कई मरीज जाँ बहक हुए और कुछ लवाहिकीन भी, मगर इमरान खान नहीं रुके। पार्टी का ऐलान किया और पहला इंतखाबी निशान उनका चिराग था। उन्हें लगा कि 2 साल अभी बाकी हैं इलेक्शन में, तो वो अपनी पार्टी को मुस्तहकम कर लेंगे, मगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। 1997 में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ाधड़ शामिल हुए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के जलसों से बड़े जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होने लगे। तब नवाज शरीफ ने इमरान अहमद खान न्याजी को 20 सीटों की ऑफर की, क्या 20 सीटें लें और हमारे साथ शामिल हो जाएं, जबकि इमरान खान साहब को लगता था कि वो 1 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। और फिर हुआ वही कि वो अपनी 1 सीट भी नहीं जीत पाए थे। मगर वो एक बात समझ गए थे कि सियासत में परसेप्शन सबसे अहम है। 1997 इमरान खान के लिए सबसे मुश्किल तरीन साल था। इलेक्शन हारने का दुख और अगस्त में
नुसरत फ़तेह अली खान और लेडी डियाना का इस दुनिया से चले जाना। वो कहते हैं कि 1997 मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन साल था। 2004 में प्राइवेट चैनल्स खुलना शुरू हुए। जो इमरान खान को प्राइम टाइम मिलने लगा वो अपनी बात खुलकर सामने करने लगे। फिर उसके बाद डिक्टेटरशिप चलती रही मुशर्रफ की। मुशर्रफ तब भी चाहते थे कि वो नवाज जरदारी नेक्सस के मुकाबले में किसी नए चेहरे को इमरान खान को लेकर आए, मगर इमरान खान ने इनकार कर दिया था। लेकिन तब इमरान खान मियां वाली की सिर्फ एक सीट जीतकर अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हुए थे। और फिर 4 नवंबर 2007 आया और उनकी ज़िंदगी में वो कुछ हुआ जो कभी नहीं हुआ था। वो नज़रबंदी तोड़कर एक अपनी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स से मिलने पहुंचे। वहां पर जमीयत के तुलबा आ गए, उन्हें गिरबान से पकड़ा गया और उन्हें धक्के देकर गेट तक लाया गया, जहां पर पुलिस उनकी मुंतजर थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जहां पहली बार उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्हें कोट लखपत जेल में रखा गया था और तकरीबन रात के 1 बजे कुछ सिपाही आए और उन्हें कंबल में डालकर एक ट्रक के पीछे रखा गया और ट्रक दौड़ता रहा। सारी रात ट्रक चलता रहा, लेकिन जब सुबह हुई तो पता चला कि इमरान खान को परवेज़ मुशर्रफ अपनी खुसूसी मोहब्बत में डीजी खान जेल में रखना चाहते हैं। इमरान खान अपनी किताब में लिखते हैं कि ये जेल में रहना मेरे लिए सबसे मुश्किल तरीन दिन थे, क्योंकि मैं बोरियत से मर रहा था। मेरे इतना काम करने वाला शख्स था कि 24 घंटे भी कम पड़ते थे, लेकिन यहाँ दिन गुजरता ही नहीं था। वहाँ 6 दिन रहने के बाद इमरान खान ने भूख हड़ताल की और 8वें दिन उनको छोड़ना पड़ा। जैसे अब इमरान खान भूख हड़ताल का कह रहे हैं तो ये इनका पुराना तजर्बा है। 2008 के इलेक्शन हुए, उसमें पीपल्स पार्टी ने विफाक में हुकूमत बना ली। इमरान खान का बल्ला चलने लगा। 2011 में उन्होंने मुख्तलिफ जलसे किए। फिर वो कराची में 25 दिसंबर का जलसा करने ही वाले थे कि 23 दिसंबर को वो एक हॉल में पहुंचते हैं अपने एक दोस्त अवाब अलवी के साथ। वहां पर यूट्यूबर और ब्लॉगर्स का एक छोटा सा अवार्ड शो हो रहा था। दरवाज़ा खुला, इमरान खान स्टेज पर पहुंचे और ऐलान हुआ, पुट योर हैंड्स टुगेदर, इमरान अहमद खान न्याजी आप लोगों के दरमियान मौजूद हैं। इमरान खान वहां रहे, कुछ लोगों से मिले और उन्हें 25 दिसंबर को कराची में होने वाले जलसे की दावत भी दी थी। ये वो वक्त था कि जब आम लोग यूट्यूब और ब्लॉगिंग से बहुत दूर थे। जो नून लीग और पीपल्स पार्टी अब जाकर ऐसे काम कर रही है, अपनी सोशल मीडिया टीम बना रही है, तो इमरान खान 2011 में आज से 13 साल पहले ये काम कर चुके थे और वो टीम अब बहुत बड़ी बन चुकी है और वो डेवलप हो चुकी है। शायद उसके बाद इमरान खान उनको पसंद आ गए थे। इमरान खान का बल्ला चलने लगा, बहुत से लोग इमरान खान के साथ शामिल होने लगे, इलेक्टिबल्स, बहुत कुछ होने लगा। फिर 2013 के इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मिली, मगर ये इमरान खान के लिए काफ़ी नहीं थी। और फिर धरने, लॉकडाउन, लॉन्ग मार्च, सब कुछ हुआ। और फिर वो वक्त आया कि सन 2018 में इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। वो अकेले काम करने वाले इमरान खान को बहुत सी पार्टियों, MKM, काफ लीग, इनका सहारा लेना पड़ा। और ये बैसाखियाँ आपको मालूम है कि कहाँ से मिल सकती थी, वहीं से मिली। पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर और ताकतवर तरीन ऑफिसर बाजवा एक पेज पर था, सब इकट्ठे थे। लेकिन इमरान खान ने एक बड़ी गलती की कि 10 महीने बाद ही DGISI जनरल आसिम मुनीर को हटा दिया गया और उसकी जगह जनरल फैज़ हमीद को लगा दिया गया। शायद ये इतनी बड़ी गलती थी कि जिसका खमियाजा वो आज भी भुगत रहे हैं। फिर ऐसा हुआ कि वो सेम पेज फटना शुरू हुआ और इमरान खान को ऑन बोर्ड लिए बगैर ही DGISI फैज़ हमीद का तबादला कर दिया गया और फिर रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और पहली बार किसी वज़ीर आज़म को अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत से निकाल दिया गया। पहले जब भी कोई हुकूमत ख़त्म होती थी तो लोग मिठाइयाँ बांटते थे, लेकिन अब की बार अवाम इमरान खान के साथ बाहर निकल आए, क्योंकि इमरान खान अपना खेल खेल चुके थे। उनका आसेब दुनिया पर छा चुका था। पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह के आसेब मुख्तलिफ औकात में रहे, पहले मुजीब का और फिर भुट्टो का और अब कैदी नंबर 804 अडयाला जेल वाले का आसेब पाकिस्तान पर छाया हुआ है। इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद लगता था कि मामलात सेटल हो जाएंगे, मगर इमरान खान ने जो काम 13 साल पहले किया था, अपनी सोशल मीडिया टीम को डेवलप किया था, उसने वो कर दिखाया कि पूरी दुनिया को अपनी इंफॉर्मेशंस पहुंचाते रहे। और एक सेंजू की एक किताब है द आर्ट ऑफ वार, उसमें एक बात लिखी है कि अपने दुश्मन को कभी भी दीवार के साथ इतना मत लगाओ कि उसे भागने का रास्ता ना मिले। 7 फरवरी को यही किया गया। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को मुकम्मल तौर पर दीवार के साथ लगा दिया।
और फिर 8 फरवरी हो गया, दीवार ही टूट गई और 8 फरवरी के बाद से इमरान खान जेल में कैद नहीं है, वो आज़ाद हो गया। लोगों ने उसको चुन लिया, लोगों ने उसको वोट किए, लोग उसको चाहने लगे, लोगों ने अपना फैसला सुना दिया था। फिर इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। उसे सिर्फ एक ही ट्रिक आती है कि ही इज़ अ प्लेयर ऑफ सिंगल पोनी, कि वो सिर्फ एक ही काम बहुत अच्छा करता है, लड़ाई। क्योंकि इमरान खान को लड़ाई से बाहर कर दिया जाए, उसे सुकून दे दिया जाए, हुकूमत दे दी जाए, तो वो हार जाएगा। मगर कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जब वो हुकूमत में था वो तब भी नहीं हारा था। तब उसने ऐसे इकदाम किए, उन इकदामात ने उसकी जीत के लिए राह हमवार की। एक इल्ज़ाम इमरान खान पर यह भी लगाया जाता है कि वो अपने बेटों से क्यों नहीं मिलने जाते, कि वो अपने बेटों को बहुत कम वक्त देते हैं। एक नॉर्मल आदमी अपनी औलाद को उस टाइम ज़रूर देता है। एक नेगेटिव पहलू ये हो सकता है कि वो अपनी फैमिली के से नहीं मिल रहे, लेकिन एक पॉजिटिव पहलू ये भी है कि वो अपनी औलाद का नहीं, हमारी औलाद का, आपकी औलाद का, इस पाकिस्तान के नौजवानों का सोच रहे हैं। और अहम बात कि अब इमरान खान को जब गोलियां लगी और वो बच गए, इससे पहले भी 2011-12 में वो कंटेनर से गिरे थे, तब भी वो सलामत रहे थे। तो ये इन 2 इंसिडेंट्स के बाद उनका मौत का खौफ ख़त्म हो गया है। और जब जिसका मौत का खौफ ख़त्म हो जाए तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। जैसे कि इमरान खान ने कहा था, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हूं। और अब ये वही ताकत है कि उसे मौत का खौफ नहीं है, इसीलिए वो जेल में बैठा है और किसी डील को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और एक और चीज़ कि इमरान खान के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने से आधे कद के लोगों को अपने पास रखना मुनासिब समझते हैं। जैसे कि पिछली हुकूमत में उन्होंने फिरदौस आशिया कावान, फयाजुल हसन चौहान और उस्मान बुज़दार जैसे लोगों को अपने साथ रखा। तो क्या वो ऐसा है? तो इमरान खान ने तो इन लोगों पर ट्रस्ट किया था, मगर वो आधे कद के लोग निकले। वो इमरान खान के साथ रहकर अमर भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी की। और अब जो लोग इमरान खान के साथ हैं वो खुलकर सामने आए, नए चेहरे आए। अब वो जो इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं वो बड़े कद के प्लेयर हैं। उसमें बहुत से नए चेहरे हैं, जैसे कि 92 के वर्ल्ड कप में बहुत से नए चेहरे थे, तो वो सब हीरो बनेंगे। और अब इमरान खान को जैसे ही मौका मिलेगा वो वज़ीर आज़म बनेंगे, तो इस नए टीम के साथ वो फिर से 92 के वर्ल्ड कप की याद दिलाएंगे और पाकिस्तान के मसाइल को हल करेंगे। और हाँ, यहाँ आखिरी बात कि जैसे इमरान खान को दीवार के साथ लगाया गया, अब बाकी लोग भी डर रहे हैं कि शायद इमरान खान जब आएगा तो हमें भी रास्ता नहीं देगा। अगर यही परसेप्शन रही तो वो किसी भी हद तक जाएंगे, जैसे कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्सट्रीम कोशिश करें कि इमरान खान को जेल में रखा जाए। तो ये तासर भी ख़त्म करना होगा, क्योंकि इमरान खान ये कह तो चुके हैं कि मैं जो मेरे साथ ज़्यादतियाँ जो जुल्म हुई हैं मैं वो माफ़ कर दूंगा, फतह मक्का वाला मॉडल फॉलो किया जाएगा। मगर अवाम के साथ जो ज़्यादतियाँ की हैं वो अवाम खुद ही उसका जवाब लेगी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये भी कि इमरान खान दोबारा आएंगे तो 92 की टीम के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।